हमें ऐसा पैनल चाहिए जो बिजली रात को जनरेट करे। क्लाउडी वेदर हो या ऐसा मौसम हो कि बादल हो, तो क्या कुछ ऐसे पैनल हैं जो उस मौसम में भी काम करते हो? पिछले 10-12 साल से अपने इस करियर के अंदर ये सोलर पैनल जो है वो फुली डाउन नहीं होते बादलों के अंदर। जिस तरह रात को हो जाते हैं ना जीरो, इस तरह बादलों के मौसम में दिन के वक्त जीरो नहीं होते। पूरी रात चलने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा बैकअप किस बैटरीज में ज्यादा है, लिथियम में या ट्यूबलर में? मेरा जो वोट है इस पूरे कंपैरिजन के बाद वो तो लिथियम बैटरी की तरफ है। बिल्कुल ठीक है। अब ऑडियंस की मर्जी, इतनी तफसील बताने के बाद और सुनने के बाद अगर ऑडियंस अपने लिए अब भी ट्यूबलर बैटरी डिसाइड करती है या लिथियम बैटरी डिसाइड करती है तो ये ऑडियंस का अपना फैसला है। भाई अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि कोई ऐसे पैनल हैं जो रात को काम करते हो? सादिक भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आजकल अमूमन ये मिथ मार्केट में चल रही है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो सवाल करते हैं कि जी हमें ऐसा पैनल चाहिए जो बिजली रात को जनरेट करे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सोलर पैनल का नाम ही सोलर पैनल इसलिए पड़ा है कि इसको सूरज की रोशनी की, सूरज की किरणों की छाँव की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें जो सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसका बैरियर खुलता ही उसी टाइम है जब सूरज की रोशनी जो है वो सोलर पैनल पे पड़ती है। ठीक है। तो इस तरह का इस वक्त तक तो कोई पैनल नहीं है जो रात को बिजली जनरेट कर सके। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों ने YouTube पे इस तरह की वीडियो डाली हो कि जी रात को सोलर पैनल के ऊपर अगर वोल्ट मीटर लगा के देखा जाए तो वो कुछ ना कुछ वोल्टेजेस जो है वो जनरेट करता है। ठीक है। या फिर सोलर पैनल के ऊपर जो है वो अगर बल्ब रोशन किया जाए तो ठीक उसी तरीके से सोलर पैनल के सेल्स जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जो है वो सूरज की छाँव से करते हैं, लेकिन उसमें कोई पावरफुल जनरेशन नहीं होती। ठीक है। यानी आप देखेंगे अगर किसी एक सोलर पैनल के ऊपर आप कोई LED बल्ब जला दें या फिर कोई तेज़ रोशनी वाला रॉड जला दें, उसमें जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको नज़र आएगा। अगर आप वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो आपको वोल्टेजेस वगैरह नज़र आएंगे उसमें बनते हुए, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो वो वोल्टेजेस भी ज़ीरो हो जाएंगे, उसमें पावर नहीं होगी। क्योंकि जो सही पावर जनरेशन होती है वो दिन में ही होती है जब सूरज अपनी आंखें खोलता है और सारा दिन जो है वो फिर आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ सोलर लगे हुए होते हैं वो सही अपनी जनरेशन देते हैं और अपना लोड भी चलाते हैं। तो ये एक मिथ है कि रात को सोलर जो है वो बिजली बनाने वाला कोई सोलर पैनल आया हुआ है। इस तरह का कोई सीन नहीं है, रात को कोई भी सोलर पैनल बिजली जनरेट नहीं करता। ठीक है अब्दुल मालिक भाई, अक्सर सवाल ये भी सुनने में आता है कि जैसे क्लाउडी वेदर हो या ऐसा मौसम हो कि बादल हो, तो क्या कुछ ऐसे पैनल हैं जो उस मौसम में भी काम करते हो? हाँ बिल्कुल। ये जो आजकल सोलर पैनल चल रहे हैं, एन टाइप हैं या फिर अभी जो लॉन्गी ने पैनल बनाए हैं, थोड़ी सी इसमें जो है वो जनरेशन के हवाले से पैनल्स के अंदर कंपनीज रिसर्च कर रही हैं, एडवांसमेंट हो रही है। जो पुराने मोनोपोली पैनल्स आते थे ना, वो भी बादलों में जनरेशन करते थे। ठीक है। क्योंकि देखिए बादल जो है वो आपका जो सूरज का जो सोर्स है ना वो बहुत ही अल्लाह पाक ने मजबूत सोर्स बनाया है। अब उसके बीच में जो बादल आते हैं उससे वो पैनल्स की पूरी एफिशिएंसी को डाउन नहीं करते। अलबत्ता ये है कि बादलों की नौइयत, कहीं अगर बहुत ज़्यादा गहरे बादल हैं तो उस हिसाब से जो है वो जनरेशन उसकी टूट जाएगी, कहीं अगर हल्के बादल हैं तो उस हिसाब से फिर थोड़ा कम जनरेशन टूटेगी। लेकिन बादलों के मौसम में सोलर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा होता है। हमने ये देखा है पिछले 10-12 साल से अपने इस करियर के अंदर कि सोलर पैनल जो है वो फुली डाउन नहीं होते बादलों के अंदर। जिस तरह रात को हो जाते हैं ना ज़ीरो, इस तरह बादलों के मौसम में दिन के वक्त ज़ीरो नहीं होते। यानी अगर बहुत ज़्यादा गहरे बादल भी हैं ना तो 20 to 25% उनकी जनरेशन हो रही होती है, और अगर हल्के बादल हैं तो 50% जनरेशन हो रही होती है। अगर उससे भी हल्के हैं, कभी बादल आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो उसमें फिर वो कंपनसेशन हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जो प्रोग्रेस रहती है वो पैनल्स की वो डाउन नहीं होती। अब्दुल मालिक भाई, अक्सर लोग एक सवाल करते हैं और ये मेरे अपने जहन में भी है कि अब जिद्दत की तरफ हम चले गए, लिथियम ब्रेक भी आ गया। इससे पहले ट्यूबलर बैटरियाँ चल रही होती थी, तो इन दोनों के दरमियान में पूरी रात चलने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा बैकअप किस बैटरीज में ज़्यादा है, लिथियम में या ट्यूबलर में? या हमें अच्छा जो है सपोर्ट मिले उसके लिए कि अब पूरी रात वो चीज़ चल सके? देखें, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
ट्यूबलर बैटरी से पहले कौन सी बैटरी हुआ करती थी? नॉर्मल बैटरीज होती है। नॉर्मल बैटरीज जो गाड़ियों में यूज़ होती हैं, बिल्कुल। वही लोग यूपीएस में इस्तेमाल कर रहे होते थे। ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको पते की बात बताऊं कि वो बैटरीज जो है वो कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग के लिए बनी ही नहीं थी, जो लोग यूपीएस के ऊपर इस्तेमाल करते थे। ये मैं 2010 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब सोलर नहीं आया था, इतना आम नहीं हुआ था। सोलर था तो सही, लेकिन आम नहीं हुआ था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोग यूपीएस इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लोड शेडिंग से बचने के लिए। तो उस वक्त जो है वो लोग गाड़ियों की, ट्रकों की, ट्रेलर की जो बड़ी बैटरियाँ हैं 200 एम्पेयर तक की, 220 एम्पेयर तक की, वो यूटिलाइज़ करते थे यूपीएस के अंदर। चीज़ है कि वो बैटरी जो है वो कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग के लिए नहीं बनी थी, वो बैटरी बनी थी सिर्फ गाड़ियों के लिए। और गाड़ियों में बैटरी का यूज़ कितना होता है, गाड़ी सेल्फ लेती है और उसके बाद बैटरी का सीन ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उस सेल्फ में जितनी खर्च हुई हुई बैटरी होती है वो दोबारा चार्ज हो जाती है। ठीक है, 100% यूजेस नहीं होता। सही। अब उस बैटरी के जो लाइफ साइकिल होते थे वो होते थे तकरीबन 350, यानी कि हाँ, यानी कि अब ये जो बैटरीज होती हैं इनकी साइक्लिक लाइफ होती है, यानी एक दफ़ा चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई, एक साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, तो गाड़ियों में जो है वो इतनी डिस्चार्जिंग होती नहीं थी, तो गाड़ियों में 2-2 साल, 2.5 साल बैटरीज वो जल जाती थी। जब यूपीएस पे इस्तेमाल होना शुरू हुई तो वो 6-6 महीने में फारिग होना शुरू हो गई, क्योंकि वो कंटिन्यूस चार्ज और कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रही हैं, तो उनके साइकिल जो है वो जल्दी ख़त्म। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके यहाँ लोड शेडिंग बहुत कम होती थी और उनके यहाँ डिस्चार्जिंग बैटरी की कम होती थी, चार्जिंग कम होती थी, तो उनके पास बैटरी ज़्यादा स्पैम चल जाता था बैटरी का, नहीं तो बैटरी 3 महीने से 6 महीने में यूपीएस पे फारिग। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है एक डिमांड पैदा हुई कि यार कोई ऐसी बैटरी बनाई जाए जो डीप डिस्चार्जिंग के लिए हो, जिस पे कंटिन्यूस चार्जिंग और कंटिन्यूस डिस्चार्जिंग को बर्दाश्त कर सके। तो फिर कंपनीज़ ने ट्यूबलर बैटरी मुतारिफ कराई। शुरू में लोग इसको सोलर बैटरी भी कहते थे कि जी ये बैटरी आप लगाएं यूपीएस के साथ, या फिर सोलर उस वक्त थोड़ा आम होना शुरू हो गया था, तो ये बैटरी आपको अच्छा बैकअप देगी। ठीक है, और इसके लाइफ साइकिल भी बढ़ गए। कंपनीज़ ने फिर ऐसी बैटरी डिज़ाइन करना शुरू की जिसके 1200, 1250, 1300 लाइफ साइकिल थे, मतलब ट्यूबलर बैटरीज। फिर एक दौर चला ट्यूबलर बैटरीज का ना, आपने देखा ट्यूबलर बैटरी सोलर पे लग रही है, हर जगह ट्यूबलर बैटरी लग रही है, और नो डाउट इस ट्यूबलर बैटरी ने अच्छी लाइफ भी दी लोगों को। सही। 1 साल वारंटी में ही आती थी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ऐसी बैटरियां बनाई हैं, जैसे खासकर इनवेरिक्स की बैटरी आई, हमने लगाई, वो 5-5 साल कस्टमर्स के पास चली, यानी 5 साल। और सोलर पे आपको पता है कि सोलर पे ज़्यादातर लोग अगर बिल बचाने के लिए लगा रहे हैं सोलर, जाहिर सी बात है, तो उसमें सेकंड प्रायोरिटी वो बैटरी को रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर, सेकंड प्रायोरिटी बैटरी। और बैटरी जब 25% तक या 30% तक डिस्चार्ज होती थी, फिर जाके वो ग्रिड पे जाती। तो इतनी डिस्चार्जिंग के बावजूद भी बैटरीज़ ने बहुत अच्छा जो है वो टाइम स्पैन दिया लोगों को, ट्यूबलर बैटरी ने। उसके बाद फिर हर कंपनी ने ट्यूबलर बैटरी बनाना शुरू कर दी। जाहिर सी बात है जब हर कंपनी बनाएगी तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिर प्राइस कंपटीशन होगा। जब प्राइस कंपटीशन होगा तो फिर क्वालिटी भी डाउन होगी। सही, तो बहुत सारी कंपनियों ने फिर इसकी क्वालिटी भी डाउन करना शुरू कर दी। तो हमने ये एक्सपीरियंस भी देखा कि ट्यूबलर बैटरी जो है वो किसी के पास 5 साल चल रही है। हमने ये एक्सपीरियंस भी देखा कि किसी के पास 6 महीने में फारिग हो रही है, किसी के पास साल में फारिग हो रही है, किसी के पास 2 साल में फारिग हो रही है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक आम बैटरी से ट्यूबलर बैटरी, ये एक इम्प्रूवमेंट एरा था। ठीक है, जो चला। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सवाल क्या किया और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ। मैं इस पूरे एरा को बताने का मकसद फिर आखिर में आपके जवाब पर आएंगे, तो आपको जवाब सही समझ में आएगा, मेरी ऑडियंस को भी जवाब सही समझ में आएगा। उसके बाद फिर हमने सुना कि जी बैटरी की दुनिया में नई एडवांसमेंट आ रही है। वो क्या आ रही है कि लिथियम सेल आ रहा है। लिथियम सेल का जो लाइफ होगी वो इससे कई गुना ज़्यादा होगी, कई 100 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, हमने सुना था। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि 2023 के एंड या 2024 में फिर लिथियम का दौर शुरू हुआ। लिथियम का दौर शुरू हुआ, पर लिथियम शुरू में बहुत ज़्यादा महंगी थी। अब लिथियम का क्या है सीन है? लिथियम का सीन ये है कि लिथियम के जो सेल हैं उनकी जो साइक्लिक लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसकी 1200 से 1500 लाइफ साइकिल होते हैं आपके लेटेस्ट ट्यूबलर बैटरी के, तो लिथियम के लाइफ साइकिल होते हैं 6000 से 8000। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिला ना, वो बैटरी की लाइफ का बेनिफिट मिला। और दूसरा बेनिफिट क्या मिला कि अगर 48 वोल्ट ऑपरेटेड सिस्टम है तो उस पर आपको ट्यूबलर बैटरीज लगानी है 4। ठीक है, 55-60 kg की बैटरी होती है, पानी डाल के वो और ज़्यादा भारी हो जाती है, तो वो 4 बैटरियाँ आपने लगानी है।
उसके लिए आपको जगह भी चाहिए। अच्छा, वो लेड एसिड है, अगर आप इंडोर लगा रहे हो तो उसकी एवोपरेशन का नुकसान भी है, ठीक है, एक ये आ गया। दूसरी बात ये आ गई कि वो जगह ज़्यादा घेर रही है, और तीसरा ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपने ख्याल भी रखना है, वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है ट्यूबलर, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आके लिथियम बैटरी ने इसको फेल किया कि जी एक ही लिथियम बैटरी है, 48 वोल्ट का एक बॉक्स है 50-55 केजी का, वो आप या तो ज़मीन पे रख लें या वॉल माउंट, खूबसूरत भी है, उसकी मेट सस्ती भी नहीं है, इससे लाइफ भी 500 गुना ठीक है, 6000 साइकिल या 8000 साइकिल लाइफ है, और 5 साल वारंटी भी है इसकी, 1 साल वारंटी है। अब इन चीज़ों में तो उसने इसको ट्यूबलर बैटरी को तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो सवाल अमूमन जो सवाल आपका था, मैं उसके जवाब पे अभी आ रहा हूँ, वो आपका भी सवाल है और ज़्यादातर ऑडियंस का भी सवाल है। वो ये सवाल है कि जी ट्यूबलर बैटरी हमें ज़्यादा बैकअप देती है या उसके इक्विवेलेंट हमें लिथियम बैटरी ज़्यादा बैकअप देती है, ठीक है। देखिए अगर बैकअप की बात करें तो बैकअप के मामले में अगर आप 220 या 250 एम्पेयर की ट्यूबलर बैंक लगाते हो, ठीक है, तो वो आपको 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी से तकरीबन 20 to 25% ज़्यादा बैकअप देती है, ठीक है। ये एक बेनिफिट है ट्यूबलर बैटरी का कि आपने सेम प्राइस के अंदर, पहले देखें प्राइस, अगर आज से हम 6-8 महीने पहले की बात करें तो लिथियम बैटरी और ट्यूबलर बैंक के प्राइस में तकरीबन 1 लाख रुपए का डिफरेंस था। यानी अगर आप 220 या 250 एम्पेयर की 4 ट्यूबलर बैटरीज लगा रहे हो, ठीक है। और एक लिथियम बैटरी 100 एम्पेयर की लगा रहे हो 5 किलोवाट की, तो 1 लाख का डिफरेंस था, ठीक है। अब इसमें उसके बैकअप ज़्यादा होना और इसके प्राइस का 1 लाख का डिफरेंस होना, ये कंपलसेट कर रहा था, और उस बैटरी पर लोग अभी भी थे आज से 6-8 महीने पहले तक, ठीक, ट्यूबलर बैटरी को प्रीफर करते थे। सही। यार चलो हमारे वक्ती तौर पर 1 लाख रुपए भी बच रहे हैं और हमें जो है वो उसका बैकअप टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्यों ना अपने 1 लाख रुपए बचाएं, हम थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लेंगे उसका, जगह ज़्यादा गारंटी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त ये चल रहा है कि आपकी ट्यूबलर बैंक से आपका लिथियम बैंक या तो सस्ता हो गया, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट हो गया। अब जब इक्विवेलेंट हो गया है तो सिर्फ उसका एक बेनिफिट बाकी रहा है कि वो बैंक आपको इस बैंक से 20 to 25% ज़्यादा टाइम देता है, यानी अब उसकी जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होती है वो 80% होती है आपकी लिथियम बैटरी की। अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आप 80 एम्पेयर उससे डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब उसकी जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो 60% है, यानी अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो 60 एम्पेयर डिस्चार्ज कर सकते हो। ये 20 एम्पेयर का डिफरेंस तो बच गया इक्विवेलेंट एम्पेयर के ऊपर, ठीक है। यानी अगर वो भी 100 एम्पेयर का बैंक है, ये भी 100 एम्पेयर का बैंक है, लेकिन प्राइस में जो है वो उसका 220 एम्पेयर का बैंक और इसका 100 एम्पेयर का बैंक प्राइस में इक्विवेलेंट है, सही। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें, अगर हम उसको 200 एम्पेयर अगर कंसीडर करते हैं और इसको हम करते हैं 100 एम्पेयर कंसीडर, जो कि है ये 100 एम्पेयर की, तो उसके क्योंकि हम 7 एम्पेयर डिस्चार्ज कर सकते हैं तो 60 उसके 120 एम्पेयर हो गए, डिस्चार्जिंग टाइम उसका 120 एम्पेयर हो गया, ठीक है। और इसका 80 एम्पेयर हो गया, अच्छा, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 गुना उसका बैकअप जो है 0.5 गुना उसका बैकअप जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ है, वो क्या है, उसका आपको बैकअप तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे उसके लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएंगे उसमें डिग्रेडेशन आती है, अच्छा, वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है। इसके आखिरी लाइफ साइकिल तक आपको डिग्रेडेशन नहीं मिलेगी, मतलब ये इक्वली। तो इसमें नंबर इसका बढ़ गया लिथियम बैटरी का, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो एक लिथियम बैटरी खरीदने के बाद आप इससे जो लाइफ लोगे, इस लाइफ के बराबर आपको वो बैंक कम से कम 2 से 3 बार रिप्लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। ठीक है। तो सिर्फ 0.5% सॉरी 50% बैकअप कर ले लें हम, 25 भी नहीं, 50% बैकअप ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। सही है, आपको वो महंगी पड़ रही है। आप सिर्फ एक बेनिफिट तो देखोगे उसका, लेकिन वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रही है, क्योंकि अगर हम वारंटी के इक्विवेलेंट भी इसकी लाइफ मान लेते हैं कि जी 5 साल वारंटी हमारे पास 5 साल चलेगी, पहले तो 10 साल आराम से चलती है, ये 10 साल नहीं तो 7 साल तो आराम से चलेगी। अगर हम 5 साल भी मान लेते हैं तो 5 साल में कम से कम वो 2 बार चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब जो ट्यूबलर बैटरीज आ रही हैं अब उनकी वो वाली क्वालिटी नहीं रही कि वो 5-5 साल आपको दे सकें। अब साल 1.5 साल 2 साल में आपको रिप्लेस करनी ही करनी है, ठीक है।
तो अगर आप 2 बार भी वो रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल वो बैंक आपको 2 लाख का पड़ रहा है 4 बैटरियों का और ये भी 2 लाख का पड़ रहा है, तो वो आपको 4 लाख का पड़ गया, बिल्कुल ऐसे। जो कि वो आप 2 बार रिप्लेस करोगे बिल्कुल ठीक। या आप 1 बार लोगे। अगर आप 200 एम्पेयर का इक्विवेलेंट बैंक लेते हैं, यानी 200 एम्पेयर का वो बैंक है तो 200 एम्पेयर ये लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस तो इसकी अभी डबल है उससे, लेकिन लाइफ डबल से भी ज़्यादा है और बैकअप भी ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको 200 एम्पेयर का बैंक 120 एम्पेयर की डिस्चार्जिंग अलाउ करता है, ये 200 एम्पेयर का बैंक आपको 160 एम्पेयर की डिस्चार्जिंग करता है, अलाउ करता है। तो मेरा जो वोट है इस पूरे कंपैरिजन के बाद, वो तो लिथियम बैटरी की तरफ है। बिल्कुल। ठीक है, अब ऑडियंस की मर्ज़ी इतनी तफसील बताने के बाद और सुनने के बाद, अगर ऑडियंस अपने लिए अब भी ट्यूबलर बैटरी डिसाइड करती है या लिथियम बैटरी डिसाइड करती है, तो ये ऑडियंस का अपना फ़ैसला है। उम्मीद है ये वीडियो ऑडियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस बात को समझने के लिए ये 3 अहम सवाल थे मिथ जो आपने किए, वो क्लियर हो चुकी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल मालिक को इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।